नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.4। हमारा पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय है। हमको इसमें बताना है कि हमारी कौन संख्या परिमेय संख्या है और कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। तो चलिए समझते हैं इसको। आखिर परिमेय संख्या क्या होती है, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं आपको पिछली वीडियो में, लेकिन एक बार और समझिए परिमेय संख्या कौन होती है। परिमेय संख्या, हम किन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं? जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। Q की जगह पर हम 0 नहीं लिख सकते और हम P/Q के रूप में लिखेंगे। इसके अलावा हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, वो क्या है? वो है कि हमारा P और Q क्या है? P, क्या है? P, है पूर्णांक। पूर्णांक तो आप जानते ही हैं, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो हमारा माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की कोई भी संख्या हो सकती है P/Q, लेकिन Q की जगह पर हम 0 नहीं लिख सकते। इसे कहते हैं परिमेय संख्या। मैंने आपको विस्तार से पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अपरिमेय संख्या को समझते हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? जिसे हम रूट के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं? रूट के। रूट के अंदर 1 को नहीं लिख सकते, 2 को लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं, 4 को नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते रूट को? जैसे अगर मैंने लिखा √4 बराबर √2 × 2, हमारा क्या निकलेगा बाहर? 2 निकल आएगा। तो हम √4 को अंदर नहीं लिख सकते, तो √5 को लिख सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं, ... ये हमारी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अब आपको मोटा मोटा समझ में आ चुका होगा। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। देखिए, अगर एक साइड में लिखूं क्या? परिमेय संख्या, और दूसरी साइड क्या लिखता हूं? अपरिमेय संख्या। अगर इन दोनों संख्याओं में, अगर इसमें और इसमें गुणा होता है, क्या होता है? गुणा होता है, भाग होता है या जोड़ होता है, इसके अलावा घटाना होता है। क्या होता है? घटाना होता है। तो हमारी कौन सी संख्या बनेगी? अपरिमेय संख्या बनेगी हमारी, अपरिमेय संख्या। अगर इन दो संख्याओं में जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा होता है या फिर भाग होता है, तो हमारी कौन सी संख्या बनेगी? अपरिमेय संख्या बनेगी। चलिए अब हम अपने सवाल को देखते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है? आप अपनी किताब में देखिए, 2 - √3 है हमारा पहला सवाल। अब आप लोग ध्यान से समझिए इसको। हमको इसमें क्या बताना है कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो आप लोग ध्यान से समझिए, इसमें क्या कंडीशन बन रही है। ये हमारा 2 क्या है? 2 है हमारा परिमेय, और √3 क्या है? अपरिमेय। और इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है? घटाने का। अगर घटाने का चिन्ह आता है तो कौन सी संख्या बनेगी? अपरिमेय संख्या। ये हमारी कौन सी संख्या बनी है? अपरिमेय संख्या। हमारा सवाल खत्म हो चुका है। हमारा अगला सवाल है कोष्टक 3 + √23 कोष्टक बंद -√23। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इसका कोष्टक को तोड़ेंगे। ये कोष्टक लगा है, इसको तोड़ देंगे। 3 + √23 -√23 लिख दिया। अब √23 में से √23 जाएगा तो क्या आएगा? 3 प्लस क्या आएगा यहाँ पर?
0। अब हमारा यहाँ पर क्या बचा 3। हमारी 3 कौन सी संख्या है, आपको पता है कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। चलिए अब अगला सवाल लगाते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, 2√7/7√60। ये है हमारा अगला सवाल। चलिए इसको हल करते हैं। बराबर 2√7/7√7। अब √7 का भाग हम √7 में देंगे तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। हमारा क्या निकला, हमारा निकला 2/7। ये हमारी कौन सी संख्या है, ये है हमारा P और ये है हमारा Q। तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। हमारा अगला सवाल क्या है, 1/√2। ये है हमारा अगला सवाल। तो हमारी ये कौन सी संख्या है, ये है हमारी परिमेय संख्या, परिमेय। और नीचे क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि इन दो संख्याओं में गुणा हो, भाग हो, जोड़ हो या फिर घटाना हो तो हमारी कौन सी संख्या निकल करके आती है, अपरिमेय। यहाँ पर भाग हो रहा है तो हमारी कौन सी संख्या निकली, अपरिमेय। ये हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अगला सवाल हमारा क्या है, 2π। ये है हमारा अगला सवाल। तो आपको पता है, क्या पता है कि हमारा 2 क्या है, 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय। और पाई क्या है, अपरिमेय। इन दोनों का गुणा हो रहा है। जहां परिमेय और अपरिमेय का गुणा हो वहां पर क्या निकल करके आता है, वहां पर आता है अपरिमेय, अपरिमेय। चलिए अगले सवाल को पढ़ते हैं। हमने प्रश्न क्रमांक 1 के सभी सवाल हल कर लिए हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। हमको इसका गुणा करना है, इसका गुणा करना है, इसका 2 बार करना है, इसका करना है। चलिए हल करते हैं। दूसरे का पहला सवाल लिखते हैं। हमारा सवाल है कोष्टक 3 + √3 कोष्टक बंद, कोष्टक 2 + √2। हमको इन दोनों का गुणा करना है तो चलिए इसका गुणा करते हैं। हम सबसे पहले किसका गुणा करेंगे, चाहे इस साइड से गुणा करो या फिर इस साइड से। तो चलिए गुणा करते हैं। हम सबसे पहले गुणा करेंगे इस 3 का इस दोनों से। इस 3 का गुणा करेंगे 2 से, बराबर 3 गुणे इस 2 से करेंगे 2, हो गया। अब हम लगाएंगे ए वाला प्लस का चिन्ह, प्लस। अब इस 3 का गुणा करेंगे √2 से, ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, 3 का गुणा √2 से, इसको कोष्टक में लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब मैंने 3 का गुणा 2 से कर लिया, 3 का गुणा √2 से भी कर लिया। अब क्या बचा, अब बचा हमारा √3, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब √3 का गुणा 2 से करेंगे, कोष्टक √3 गुणे 2, कोष्टक बंद, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। √3 का गुणा √2 से, √3 गुणे √2 लिख लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ध्यान से सुनिए। 3 का गुणा 2 से यहाँ पर, 3 का गुणा √2 से यहाँ पर, √3 का गुणा 2 से यहाँ पर, √3 का गुणा √2 से यहाँ पर। चलिए इसका गुणा करते हैं, बिल्कुल आसान गुणा है। 3 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा, 6, प्लस √3 का गुणा 3 का गुणा √2 से 3 √2 प्लस √3 गुणे 2, 2 √3 प्लस रूट का गुणा रूट से करेंगे तो संख्याओं का गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 रूट के अंदर। अब आप लोग देखिए
जो संख्या एक समान होगी वो जुड़ेगी। जैसे अगर √2 होता तो जुड़ जाता, इसमें कुछ नहीं जुड़ रहा, तो ये हमारा क्या है, यही है हमारा उत्तर। क्या है उत्तर? 6 + 3√2 + 2√3 + √6, ये है हमारा आंसर। अब आप लोग अगले सवाल को समझिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा दूसरा सवाल क्या है? कोष्टक 3 + √3 कोष्टक बंद, कोष्टक 3 - √3। यहाँ पर हमारी एक सर्व समीका बन रही है, लेकिन मैं आपको उसके आधार पर नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको गुणा करके दिखाऊंगा। अगर हम इसको a माने, इसको b, तो देखिए a + b बना, a + b, यहाँ पर a - b, a - b बराबर क्या होता है? a⁻2 - b⁻2, ऐसा होता है हमारा। चलिए इसका गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम इस 3 का गुणा इन दोनों से करेंगे, इस 3 का गुणा इस 3 से करेंगे। देखिए 3 × 3, एक कोष्टक में लिख दिया। अब 3 का गुणा √3 से, तो सबसे पहले माइनस का चिन्ह, -3 × √3। अब 3 का गुणा मैंने दोनों में कर दिया, अब √3 का गुणा करेंगे। अब √3 का गुणा इन दोनों से करते हैं, तो सबसे पहले हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। √3 का गुणा किससे करेंगे? 3 से, कोष्टक √3 × 3। अब क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस चिन्ह लेंगे, प्लस नहीं लेंगे। √3 का गुणा √3 से करेंगे, √3 × √3। चलिए एक बार समझ लेते हैं। 3 का गुणा 3 से, यहाँ पर 3 का गुणा -√3 से, माइनस बाहर लिख दिया, 3 × √3 लिख दिया। अब √3 का गुणा इन दोनों से, √3 × 3 यहाँ पर, √3 × -√3 यहाँ पर, माइनस चिन्ह बाहर। चलिए इन दोनों का गुणा करते हैं। 3 × 3 करेंगे, कितना आएगा? 9 माइनस 3 √3, 3 √3 प्लस 3 का गुणा √3 से, 3 बाहर, √3 अंदर, माइनस 3 का गुणा 3 से करेंगे, कितना आएगा? 3 बाहर निकल आएगा, कितना आएगा? 3। सॉरी यहाँ पर आपको दिखा नहीं, इसके लिए सॉरी। 9 को हम 3⁻2 लिख सकते हैं, और 3 ज्यों का त्यों, इसमें से एक हट गया तो 0 हो जाएगा। 3⁻2 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, √3⁻2 बराबर क्या होगा? 3 लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा यही निकल कर के आया है, a⁻2 - b⁻2। चलिए इसका घटाना भी कर देते हैं। आप लोग बोलेंगे अभी उत्तर तो आया नहीं, तो यहाँ पर क्या है? 9, यहाँ पर -3, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? बताइए जल्दी। 6 बचेगा, 6। ये है हमारा उत्तर। अभी भी आपको नहीं दिखा, देखिए ये रहा हमारा क्या उत्तर। चलिए अगले सवाल को लगाते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, और हमारा अगला सवाल क्या है? √5 + √2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको हल करते हैं। इसके ऊपर स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखेंगे, √5 + √2, ये सॉरी यहाँ पर 5 लिखना है, यहाँ पर √5 + √2। चलिए इसको हल करते हैं। कितना आसान सवाल है। सबसे पहले √5 का गुणा इन दोनों से, √5 × √5, इसका गुणा मैंने इससे कर दिया, प्लस इसका गुणा इससे, √5 × √2। बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिए, समझिए। अब √2 का गुणा इन दोनों से करेंगे, इसका गुणा इन दोनों से, प्लस √2 × √5 प्लस √2 का गुणा √2 से, √2 × √2। चलिए इन सभी का गुणा कर लेते हैं, कितना आसान है। √5 का गुणा √5 से करेंगे, कितना आएगा? 5 निकल के आएगा बाहर, सॉरी 5, प्लस यहाँ पर क्या आएगा? √10
ये दोनों रूट के अंदर हैं, प्लस यहाँ पर भी √10, यहाँ पर 2 बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझिए, बड़ी आसानी से आपसे बनने लगेंगे। 5 और 2 जुड़ेंगे क्योंकि ये दोनों एक समान हैं, मतलब संख्या हैं। 5 और 2 कितना होता है? 7, प्लस √10 प्लस √10 कितनी जगह हैं? 2 जगह, तो हम क्या लिखेंगे? 2√10। ये है हमारा उत्तर। चलिए अगले सवाल को लिखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। अगर आपको कुछ कठिन लगे तो आप कमेंट में बताइए। हमारा अगला सवाल है कोष्टक √5 माइनस √2 कोष्टक √5 प्लस √2। ये इसका उल्टा है, खाली यहाँ पर चिन्ह का इन्होंने बदलाव किया है। यहाँ पर माइनस कर दिया है और यहाँ पर हमारा प्लस है, बाकी ज्यों कहते हैं। चलिए इसका गुणा करते हैं। √5 का गुणा √5 से करेंगे। √5 गुणे √5 कोष्टक के अंदर करेंगे। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे प्लस एक बार √5 गुणे √2। √5 का गुणा मैंने इन दोनों से कर दिया। अब करेंगे माइनस √2 का, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस कोष्टक √2 गुणे √5 से कर दिया। अब माइनस √2 गुणे √2 माइनस √2 गुणे √2 कोष्टक लगा देंगे। चलिए इनका गुणा कर लेते हैं। कितना आसान है बताइए, आप खुद बताइए कितना आसान है। 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 बाहर निकल आएगा। इसी तरह से अब क्या करेंगे? प्लस यहाँ पर क्या आएगा? 10 रूट के अंदर। यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का √10। यहाँ पर क्या आएगा? माइनस 4 नहीं आएगा। अगर 4 आएगा तो रूट के अंदर रहेगा, बराबर 5 लिख दिया मैंने। 10 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा, तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर -2 आएगा, 2 बाहर निकलेगा, ठीक है। अब आप लोग देखिए 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3। इसका उत्तर कितना है? 3 उत्तर है ये हमारा 3। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? तीसरा नंबर आ चुका है। तीसरा नंबर ये रहा सवाल। सवाल क्या बोल रहा है? आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात का मतलब होता है बटा से परिभाषित किया जाए, अर्थात पाई बराबर C/D। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। यह है इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निर्णय आप किस तरह करेंगे? देखिए बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। हमारा कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 3 है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बनाएंगे एक वृत्त बना दिया, एक व्यास खींच दिया, इसको कहते हैं व्यास। अब चलिए इसका नाम लिख देते हैं। ये हमारी परिधि क्या है? इसमें C दी गई है और व्यास D क्या दिया गया है हमको? पाई बराबर C/D इस तरह से दिया गया है। आपने सवाल में देखा होगा पाई बराबर C/D। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? परिधि बराबर 2πr, ये होता है हमारा परिधि का सूत्र। और व्यास का क्या होता है? व्यास का सूत्र क्या होता है? व्यास बराबर जो हमारी त्रिज्या होती है, त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास। तो हमारी r से लिखते हैं हम त्रिज्या को, तो क्या लिखेंगे? 2r
मतलब 2 का गुणा कर देंगे तो दुगना हो जाएगा। अब इन दोनों का मान हम इसमें रख देंगे। देखिए परिधि और व्यास का मान पाई बराबर c/d में रखने पर इसमें हम मान रखेंगे पाई बराबर c की जगह पर क्या लिखेंगे 2πr और d की जगह पर 2r। अब आप लोग देखिए पाई बराबर 2 से तो 2 कट गया r से r कट गया, क्या बचा पाई बराबर पाई आ चुका है हमारा पाई बराबर पाई। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल आपका काफ़ी ज़्यादा कठिन है, इसको मैं आपको बाद में अलग से वीडियो में समझाऊंगा। चलिए 5वें सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। आपको परमेयीकरण करना आना चाहिए, ये मोस्ट है। क्या है ये मोस्ट। चलिए इसको हल करते हैं। हमारा सवाल है 1/√7। इसमें हमको क्या करना है हर का यानी √7 का क्या करना है परमेयीकरण। चलिए इसका परमेयीकरण करते हैं। बराबर 1/√7 ज्यों का त्यों लिखेंगे, गुणा करेंगे √7/√7। यही होता है हमारा परमेयीकरण। मतलब जो हमारा हर है उसका ऊपर और नीचे गुणा कर दो। इस सवाल को हल करते समय कॉल आ गया था, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। 1/√7 हमारा सवाल है और हमको हर का परमेयीकरण करना है, तो नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं, तो √7 का परमेयीकरण करेंगे। तो परमेयीकरण का मतलब होता है ऊपर और नीचे गुणा करना। मतलब √7 का गुणा हम 1 में करेंगे और √7 में करेंगे। तो हमने जब 1 में किया तो √7 आया और √7 में किया तो हमारा 7 बाहर निकल गया। यही है हमारा उत्तर। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 1/√7 माइनस √6। इसमें हमको क्या करना है √7 माइनस √6 का क्या करना है परमेयीकरण। चलिए इसका परमेयीकरण करते हैं। बराबर 1/√7 माइनस √6 गुणे √7। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर नीचे 2 संख्याएं हैं तो उन दोनों के बीच का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस √6 बटे √7 प्लस √6। हमको अगर 2 संख्याएं हैं हर तो हमको चिन्ह बदल देना है। बदल दिया चिन्ह। चलिए इसका गुणा कर देते हैं। 1 का गुणा इन दोनों से करेंगे क्या आएगा √7 प्लस √6। और यहाँ पर क्या आएगा, अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताई थी एक सर्वसमिका। अगर हम इसको a माने इसको b माने तो क्या होगा a माइनस b a प्लस b बराबर क्या होगा a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो हम खाली इन दोनों पर घात लगा देंगे, बस बात खत्म। हमको खाली इतना करना है। देखिए मैं किस तरह से करता हूँ। √7 की घात 2 √7 लिखा हुआ है माइनस √6 की घात 2। इस तरह से हल करेंगे हम। देखिए बराबर √7 प्लस √6 ऊपर का ज्यों का त्यों। अब अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा √2 हट जाएगा, नीचे क्या आएगा 7 माइनस का चिन्ह लिखेंगे और नीचे क्या आएगा 6। देखिए ऊपर का हम ज्यों का त्यों लिखेंगे √7 प्लस √6 बटा 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1। यही है हमारा क्या उत्तर। चलिए अगले सवाल को हल करते हैं।
आप अगले सवाल को देखोगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। 1 2 तीसरे नंबर का सवाल है, 1/√5 प्लस √2 हर का परिमेयीकरण करना है हमको। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर हम हर का परिमेयीकरण करते हैं और बीच में नीचे की तरफ दो संख्याएं हैं तो बीच में हम चिन्ह चेंज कर देंगे। देखिए √5 यहाँ पर प्लस है तो हम माइनस लिख देंगे, √2 बटे √5 माइनस √2। चलिए इन दोनों का गुणा कर देते हैं, कितना आसान बन गया। ऊपर का गुणा 1 से करेंगे तो ज्यों का त्यों आएगा, √5 माइनस √2 बटे। अब नीचे का देखते हैं, नीचे का गुणा करेंगे तो यही चीज बनेगी, इन दोनों के ऊपर घात 2 आ जाएगी, इसके ऊपर घात 2 आएगी, इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर घात 2, इसके ऊपर घात 2 और माइनस का चिन्ह आएगा। 5 के ऊपर घात 2 माइनस √2 के ऊपर घात 2। चलिए इसको हल कर देते हैं। ऊपर का ज्यों का त्यों 5 माइनस √2, यहाँ पर 5 निकल कर आएगा बाहर, यहाँ पर क्या आएगा 2। चलिए इनका घटाना भी कर देते हैं। √5 माइनस √2, 5 माइनस 2। चलिए इसको घटाते हैं। √5 माइनस √2 तो रहेगा ज्यों का त्यों, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। 3। यही है हमारा उत्तर। और जो अब अगला सवाल बचा हुआ है, एक सवाल बचा है चौथे नंबर का, वो है आपको होमवर्क। आपको ये सवाल घर पर करना है। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको अलग से बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा, एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा। आप कमेंट कीजिए आपको कौन सा सवाल समझ में नहीं आया। अगर पूरे सवाल समझ में नहीं आए तो मैं दोबारा से पूरे सवाल समझाऊंगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब अगली